नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्लड इन्फेक्शन के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैकेज और प्रोसेस फूड्स के बारे में। जैसे कि आप इंस्टेंट नूडल खाते हो या फिर आप चिप्स खाते हो, आप फ्रोजन मील्स खाते हो, प्रोसेस मीट खाते हो, तो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, खास करके जब भी आपको इन्फेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो भी फूड्स होते हैं उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होती है, रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के फूड्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, तो फिर इस प्रकार के जो भी पदार्थ होते हैं वो आपके लिवर की जो फंक्शन होते हैं, लिवर के जो भी फंक्शंस होते हैं उसे कम करते हैं, जिसकी वजह से लिवर की बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की जो एबिलिटी होती है, ताकत होती है, वो कम हो जाती है। ऐसे में अगर ब्लड इन्फेक्शन की परेशानी या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, अगर इस प्रकार के आप फूड्स खाते हो तो रिकवरी काफ़ी धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है शुगरी फूड्स एंड बेवरेजेस, जैसे कि सोडा, कैंडीज, पेस्ट्रीज, केक, दूसरे जो भी शुगरी डिजर्ट होते हैं, ये क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि इस प्रकार का जो भी फूड होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है। अगर आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर जो इम्यून सिस्टम होती है वो कमज़ोर होने लगती है। साथ ही साथ आपके शरीर में हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और इस प्रकार के जो भी हाई शुगर फूड्स है, जिससे आपके ब्लड में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो फिर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन की परेशानी भी होती है, जिससे आपकी बॉडी की जो रिकवरी प्रोसेस है वो धीमी हो जाती है। तो इन्फेक्शन के दौरान चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, आपको शुगरी फूड्स या फिर बेवरेजेस हो सके तो उसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, व्हाइट पास्ता, ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें मैदे का इस्तेमाल किया गया है, रिफाइंड व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल किया गया है, क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जब भी आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो रैपिड शुगर स्पाइक होता है, मतलब कि आपके शरीर में शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है, सडन बढ़ जाता है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। साथ ही साथ होता यह है कि ये जो भी फूड्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, पोषक तत्व कम होता है, फाइबर्स कम होते हैं, खाली कैलोरीज होती है, जिसे हम कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज। तो जिससे क्या होगा, शरीर में एक तो सूजन की प्रोसेस होगी और न्यूट्रिएंट्स नहीं होने के कारण ये फूड है वो आपके शरीर में कोई भी प्रकार का बेनिफिट नहीं देते हैं। तो खास करके इन्फेक्शन के दौरान आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट है फ्राइड एंड फैटी फूड्स। फ्राइड फूड्स जैसे कि जो डीप फ्राइड स्नैक्स होते हैं, जैसे कि चिप्स हो गई, फ्रेंच फ्राइज हो गई, पकोड़े हो गए, इस प्रकार का खुराक नहीं खाना। ऐसा फूड जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, ऐसा खुराक भी नहीं खाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप इस प्रकार का तला हुआ खाना खाते हो जिसमें ज्यादा मात्रा में आपको कैलोरीज होती है, ज्यादा मात्रा में फैट होती है, तो फैट आपकी इम्यून सिस्टम को कम कर देती है। साथ ही साथ सबसे उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाती है जब भी आप बीमार होते हो। ऐसे में अगर डाइजेशन स्लो हो जाता है तो काफी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और दूसरा, जो सेचुरेटेड फैट होती है वो इम्यून सिस्टम भी कम करती है, तो फिर जो रिकवरी की प्रोसेस है वो धीमी हो जाती है। तो ऐसे में जब भी आप बीमार होते हो तो आपको फैटी फूड्स नहीं खाने हैं, या फिर जो फ्राइड फूड्स होते हैं, जो डीप फ्राइड फूड्स होते हैं, स्नैक होता है, वो आपको नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है अल्कोहल। जब भी आप बीमार हो, इन्फेक्शन है, तो ऐसे में आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप शराब का सेवन करते हो तो ऐसे में आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, आपकी बॉडी की इन्फेक्शन के सामने लड़ने की जो ताकत है, जो एबिलिटी है, वो भी कम हो जाती है, जिससे रिकवरी धीमी हो सकती है। दूसरा, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हो तो आपकी बॉडी में से पानी चला जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन की परेशानी हो जाती है। और जब भी आप बीमार होते हो तो आपके शरीर को प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए होता है फास्ट रिकवरी के लिए। तो ऐसे में अगर बीमारी में या फिर आप इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है और अल्कोहल का सेवन करते हो तो आपके लिए काफी परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है हाई सोडियम फूड्स। ऐसा आहार जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोडियम है, यानी कि बहुत ही ज्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना है, जैसे कि कैन सूप, पिकल, या फिर ऐसे कोई भी प्रोसेस स्नैक, या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा है। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जब भी आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोडियम चला जाता है तो वाटर रिटेंशन की परेशानी होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, आपके हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। जब भी बीमार हो आप और ऐसे में आपके हृदय पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आता है, दबाव क्रिएट होता है, तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोडियम अगर आपके शरीर में है तो हाइड्रेशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगी और जो रिकवरी है वो डिले हो जाएगी। तो ऐसे में जब भी आप बीमार हो तो ऐसा खाना जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा है नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स। ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा है, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, या फिर ऐसी डेयरी प्रोडक्ट जो प्रोसेस्ड है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि फुल फैट मिल्क, क्रीम, चीज, बटर इत्यादि। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से आपके शरीर में
इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन की परेशानी हो सकती है, जो इन्फेक्शन के दौरान अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, ये जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, स्टेबिलाइजर होते हैं, दूसरे एडिटिव्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रिकवरी है हील होने की वो धीमी हो सकती है। तो जब भी इन्फेक्शन की परेशानी हो तो ऐसी डेयरी प्रोडक्ट जिसमें फैट ज्यादा है, फिर प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट है स्पाइसी एंड एसिडिक फूड्स, जैसे कि चिलीज, हॉट सॉसेस, विनेगर बेस्ड डिशेस और साइट्रस जूस, जो बाजार में आपको टेट्रा पैक में अवेलेबल होते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में एडेड शुगर होती है। तो इस प्रकार के फूड्स क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि जब भी आप इस प्रकार के एसिडिक या फिर इस प्रकार के स्पाइसी फूड खाते हो तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। पहले से इन्फेक्शन की वजह से ये सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, काफी सेंसिटिव हो जाती है। ऐसे में अगर आप इस प्रकार के फूड्स खाते हो तो डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। साथ ही साथ एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग की परेशानी होती है, हार्टबर्न की परेशानी होती है। तो हो सके तो इन केस ऑफ इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, इस प्रकार के स्पाइसी और एसिडिक फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट है कैफिनेटेड बेवरेजेस, ऐसे पेय पदार्थ जिसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा है, जैसे कि चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक, क्यों नहीं खाना चाहिए? अगर आप इन्फेक्शन के दौरान इस प्रकार के कैफिनेटेड बेवरेजेस खाते हो तो सबसे पहले तो जो आपकी इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होगी। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन की परेशानी होगी, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। दूसरा, कैफीन की वजह से आपकी नींद बिगड़ती है। जब भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो, ब्लड इन्फेक्शन हो, तो ऐसे में आपको अच्छी नींद चाहिए होती है, क्योंकि आपकी बॉडी नींद के दौरान काफी ज्यादा फास्ट रिकवर होती है। ऐसे में अगर आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीते हो तो ऐसे ज्यादा चांसेस है कि आपको नींद ना आए, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप अच्छी नींद नहीं ले पाओगे, तो फिर रिकवरी हो धीमी हो जाती है। तो ऐसे में जब भी इन्फेक्शन की परेशानी है तो ऐसे पेय पदार्थ जिसमें कैफीन है वो आपको अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड एडिटिव्स, जैसे कि डाइट सोडा, शुगर फ्री स्नैक्स या फिर ऐसा कोई भी प्रोसेस्ड फूड जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर और फ्लेवर मौजूद है, क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि जब भी आप इन्फेक्शन के दौरान इस प्रकार का फूड्स खाते हो जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो वो आपके गट माइक्रोबियम पर नेगेटिवली इंपैक्ट डालता है, जो इम्यून सिस्टम के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो ऐसे में आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है और जो रिकवरी है वो डिले हो जाती है। इसके अलावा जो भी एडिटिव्स डाले जाते हैं, जो भी प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उससे आपके शरीर में सूजन की परेशानी हो सकती है। तो हो सके तो इन केस ऑफ इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, आपको जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है या फिर आर्टिफिशियल एडिटिव्स है, इस प्रकार का फूड नहीं खाना चाहिए। अगर बात करें कंक्लूजन की, तो ब्लड इन्फेक्शन के दौरान इस प्रकार के फूड्स नहीं खाने चाहिए जो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन क्रिएट करते हो, आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाते हो, आपकी बॉडी की इन्फेक्शन के सामने लड़ने की जो एबिलिटी है, जो ताकत है, उसे कम करते हो। उसके सामने आप इस प्रकार के फूड्स खा सकते हो जिसमें अच्छी मात्रा में विटामिन है, मिनरल्स है, अच्छी मात्रा में हाइड्रेशन मिलता हो, या फिर अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। तो जिससे क्या होगा कि आपके शरीर में एक एनर्जी रहेगी, आपकी जो भी टिश्यूज डैमेज हुई और रिपेयर होगी, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा, आपके गट माइक्रोबियम को सपोर्ट मिलेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा, जिससे जो रिकवरी है वो फास्ट हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यह थी जानकारी ब्लड इन्फेक्शन के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।